रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर का छठा नियम है कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स, यानी हर हाल में ध्यान आकर्षित करो। यह सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, बल्कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइवल का फॉर्मूला है। सोचिए आपके ऑफिस में कितने टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन प्रमोशन कैसे मिलता है? अक्सर उसे जो सबसे ज्यादा विजिबल है। यही तो है इस लॉ की असली पावर। जब आप इनविजिबल हो जाते हैं तो आपका एग्जिस्टेंस ही मीनिंगलेस हो जाता है। इस दुनिया में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाती है, और जो दिखता नहीं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस लॉ का मतलब ये नहीं है कि आप ड्रामा क्वीन बन जाएं, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक विजिबिलिटी के बारे में है। थॉमस एडिसन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो सिर्फ इन्वेंटर नहीं था, बल्कि एक ब्रिलियंट शोमैन भी था। उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को पब्लिक शोज बनाया, फ्यूचर के रोबोट्स और मशीन्स के बारे में बात करता था जिन पर वो एक्चुअली काम भी नहीं कर रहा था, लेकिन लोग उसके बारे में बात करते रहते थे। एडिसन जानता था कि हार्डवर्क अकेली काफी नहीं है, आपको अपने काम को थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन देना होता है। पैब्लो पिकासो भी इस स्ट्रैटेजी को समझता था। जब भी उसे लगता था कि वो बैकग्राउंड में फेड हो रहा है, तो वो डेलिबरेटली कुछ कंट्रोवर्शियल और डिस्टर्बिंग पेंट करता था। उसका मानना था कि क्रिटिसाइज्ड होना भी शैडोज में रहने से बेहतर है। ये अप्रोच उसने अपनी पूरी करियर में मेंटेन की। आज के डिजिटल एज में ये लॉ और भी रेलेवेंट हो गया है। सोशल मीडिया पर हर कोई अटेंशन के लिए compete कर रहा है। सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर्स, एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स सभी इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। वो कंसिस्टेंटली अपनी प्रेजेंस मेंटेन करते हैं। देखिए इलॉन मस्क को, वो हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल ट्वीट करते रहते हैं। ये सब कैलकुलेटेड अटेंशन सीकिंग है। वर्कप्लेस में से अप्लाई करने के प्रैक्टिकल वेज हैं। मीटिंग्स में थॉटफुल क्वेश्चंस पूछिए, अपने प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करिए, कंपनी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए, सीईओ के लंच रूट पर स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करिए। ये मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि स्मार्ट पोजीशनिंग है। आपको अपनी अचीवमेंट्स का प्रॉपर क्रेडिट लेना सीखना होगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बैलेंस मेंटेन करना होता है। अटेंशन कोड करना और अनॉइंग होना, इन दोनों के बीच फाइन लाइन है। आपको ऑथेंटिक रहना होगा। फेक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर इजीली पकड़ी जाती है और बैकफायर करती है। लोग जेन्युइन करिश्मा और डेस्परेट अटेंशन सीकिंग के बीच का फर्क समझ जाते हैं। मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में पर्सनल ब्रांडिंग इसी लॉ का एक्सटेंशन है। लिंक्डइन पर रेगुलर पोस्टिंग, इंडस्ट्री इवेंट्स में स्पीकिंग, थॉट लीडरशिप आर्टिकल्स लिखना, ये सब स्ट्रेटेजिक अटेंशन कोटिंग है। आपको अपने फील्ड में विजिबल एक्सपर्ट बनना होता है। कंसिस्टेंसी यहाँ की है। आप एक दिन में फेमस नहीं हो सकते। ये लॉ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इंट्रोवर्ट हैं या नेचुरली स्पॉटलाइट अवॉइड करते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेनी होंगी, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा जहां आप अपनी एक्सपर्टीज शोकेस कर सकें। रिमेंबर, टैलेंट अकेली काफी नहीं है अगर कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा। रिमेंबर, हार्डवर्क अकेले काफी नहीं है अगर कोई उसे देख नहीं रहा। आपकी अचीवमेंट्स का क्रेडिट कोई और ले सकता है अगर आप इनविजिबल रहेंगे। इसीलिए अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को प्रॉपरली हाईलाइट करना जरूरी है। यह सेल्फ प्रमोशन नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल नेसेसिटी है। इस लॉ का एथिकल साइड भी है। अटेंशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आपको इस पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए। इंस्पायर करिए, एजुकेट करिए, एंटरटेन करिए, लेकिन मैनिपुलेट मत करिए। सस्टेनेबल अटेंशन ऑथेंटिक वैल्यू क्रिएशन से ही आती है। आज के कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में ये लॉ सर्वाइवल स्किल बन गई है। चाहे आप एंटरप्रेन्योर हों, एम्प्लॉय हों या आर्टिस्ट हों, विजिबिलिटी आपकी सक्सेस का की फैक्टर है। लेकिन याद रखिए, जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं तो अटेंशन कोट करने में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। बॉटम पर कोई भी पब्लिसिटी गुड पब्लिसिटी होती है, लेकिन टॉप पर हर मूव स्क्रूटनाइज होती है। इसीलिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, कंसिस्टेंट रहिए, वैल्यू प्रोवाइड करिए और हमेशा स्पॉटलाइट में रहने की कोशिश करिए, लेकिन राइट रीजंस के लिए। पावर गेम में इनविजिबिलिटी सबसे बड़ा कर्स है।